साथियों नमस्कार। आइए समझते हैं हम कि किस प्रकार से अधिश्री मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड संस्था में हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैसे हम सेल्फ केवाईसी कर सकते हैं और केवाईसी के बाद किस प्रकार से हम अपना सेल्फ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपनी आईडी के माध्यम से। तो आइए समझते हैं। हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से शो कर देता हूं। सबसे पहले हम अधिश्री की मेन वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि है www.adhisri.in। आप वहां, ये मेन पैनल आपको शो होगा। अगर आप मोबाइल में लॉगिन कर रहे हैं तो वहां आपको ऊपर थ्री लाइन शो होंगी, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लिस्ट ओपन हो जाएगी। देन उसके बाद आपके पास एक साइन अप का ऑप्शन होगा। साइन अप के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ जैसे कि जो फॉर्म में रिक्वायरमेंट है वो सारी डिटेल फिल करेंगे। जैसे कि मैं एक डेमो के रूप में आपको कंप्लीट शो करके दिखा देता हूँ। फिल करके जैसे नाम लिखा हमने निक नेम में, फिर हमने फिल किया। जैसे हमने नाम, निक, डिस्प्ले नेम कि हम क्या शो करना चाहते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पिन कोड लिखेंगे। देन आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप सिटी सिलेक्ट करेंगे। जो आपकी सिटी है वो एंटर करेंगे। यहाँ आपका कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। कंप्लीट एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ स्पॉन्सर आईडी। जैसा कि आप समझते हैं कि हमारे प्लान में दो चीजें हैं। सबसे पहले स्पॉन्सर आईडी और पेरेंट आईडी। स्पॉन्सर यानी हम किसके माध्यम से स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर आप ऊपर कोई आपके स्पॉन्सर आप आईडी लगी हुई है, उसके माध्यम से आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं किसी की डेप्थ में, बिल्कुल, तो आप स्पॉन्सर आईडी उसमें फिल करेंगे। अगर आप किसी के नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, आप स्पॉन्सर भी वही है, पेरेंट आईडी भी वही है, तो आप स्पॉन्सर और पेरेंट आईडी दोनों सेम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आईडी फिल करके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करता हूं। पहले वेट कीजिएगा थोड़ा सा। मैंने स्पॉन्सर आईडी यहां फिल की, मान लीजिए, जिसके नीचे इस आईडी को प्लेस करना था। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए। तो मैंने यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी नंबर फिल किया। स्पॉन्सर आईडी नंबर फिल करने के बाद नीचे पेरेंट आईडी जैसे ही मैं फिल करूंगा, इसमें यहाँ जिस नाम से वो आईडी है वो आपको साथ के साथ में शो हो जाएगा। और फिर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा ग्रुप ए या ग्रुप बी का। ग्रुप ए सिलेक्ट करूंगा तो वह ग्रुप ए यानी लेफ्ट टीम, ग्रुप बी यानी राइट टीम। तो अगर मान लीजिए इसका कोई स्पॉन्सर पहले से इस आईडी नंबर का कोई स्पॉन्सर नहीं था, तो स्पॉन्सर ना होने की वजह से या इसके नीचे कोई आईडी प्लेस ना होने की वजह से पेरेंट और स्पॉन्सर में दोनों ये आएंगे। अगर मुझे यहाँ स्पॉन्सर चेंज करना है, मान लीजिए मुझे स्पॉन्सर किसी और का है और प्लेस करनी है रवि के नीचे, जैसे आप नाम देख पा रहे हैं, तो यहाँ फिर से मैं एक फिल करूंगा 377। ठीक है। तो जैसे ही फिल करूंगा तो नाम स्पॉन्सर में चेंज चेंज हो जाएगा, पेरेंट ये रहेगा। इसका मतलब क्या है, इस आईडी का स्पॉन्सर रहेगा प्रदीप और पेरेंट आईडी रहेगी नीचे रवि जी की। फिर नीचे आप देख पा रहे हो कि डीजी सम मैंने फिल किया। नेक्स्ट, मैं अपनी इच्छा से अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकता हूं। मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट किया। उसके बाद मैंने सबमिट किया। देन ये मेरी डिटेल आएगी। दोबारा से मैं इसको चाहूँ तो चेक कर सकता हूँ कंप्लीट डिटेल को। फिर सबमिट करेंगे, देन ओके करेंगे। ये मेरा पार्ट यहाँ तक का कंप्लीट होता है। मेरा साइन अप मैंने किस प्रकार से सेल्फ साइन अप किया। इसके बाद हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम साइन अप करने के बाद केवाईसी कर सकते हैं।